वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और दोस्तों इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि ज्योग्राफी से संबंधित होंगे। लास्ट वीडियो में हम सीरीज चला रहे थे ग्रहों से संबंधित, तो हमने सारे ग्रह पढ़ लिए थे, फिर क्षुद्र ग्रह और चंद्रमा के बारे में भी जाना था। आज की वीडियो में हम सबसे पहले देशांतर अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जो ग्लोब से संबंधित ही होंगी। आप जानते हैं हमने पृथ्वी की जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पृथ्वी के अध्ययन को आसान बनाने के लिए, फिर पृथ्वी के अध्ययन को अच्छे से करने के लिए ग्लोब की कल्पना की कि पृथ्वी एक ग्लोब के आकार में है, 23.5 डिग्री अपने अक्षों पर झुकी हुई है, ठीक है। और इसके दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और यहीं पर हर एक स्थान की स्थिति का अच्छे से पता करने के लिए या फिर गणना करने के लिए कुछ रेखाओं की कल्पना की। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिसमें अक्षांश रेखाएं इस तरीके से लेटी हुई होती हैं और खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो इन्हीं के बारे में आज जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो सादा सी बात है, सिंपल सी चीज़ है। ये हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है पृथ्वी का और ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। और इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ऐसी इस प्रकार से खींची गई हैं, इनको देशांतर रेखा कहा जाता है। इनको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड अथवा लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, इनको लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती हैं और बृहद वृत्त कहलाती है। तो जितनी लंबी भूमध्य रेखा है तो उसी के जितनी लंबी होती है और ये बृहद वृत्त कहलाती है। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है। तो जिस देशांतर मतलब जो बीच की रेखा है उसको समझ लीजिए, उसके संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना कर रहे हैं उसको प्रधान मध्याह्न रेखा कह रहे हैं, जो मध्य में है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। तो अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? अक्षांश रेखा ये वाली होती हैं, ठीक है ना, जो ऐसे इस प्रकार ये बीच में विषुवत वृत्त होता है जो चारों तरफ होता है, मतलब यहाँ से शुरू कर पृथ्वी तो पीछे तरफ भी है, तो इस गोले की पीछे तरफ भी जो मिला रहा है और उसके समानांतर और भी अक्षांश रेखाएं होती हैं और इस प्रकार की रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति का जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव का दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को पूर्व या पश्चिम की ओर किन स्थानों की मतलब इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो पूर्व पश्चिम से दूरी कितनी है। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतरी या म्युत्तर कहा जाता है। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, यानी कि ये जैसे कि अभी देखा ये अर्धवृत्त है, ठीक है ना, अर्धवृत्त ही तो है एक प्रकार से, इस प्रकार से। और इनकी जो दूरी है ये ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, अगर ये यहाँ से इस प्रकार से जा रहे हैं, मान लीजिए कोई स्थान यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। तो ये दूरी घट रही है ना, देखिए अब यहाँ पर है, ये दूरी यहाँ पर कम होती जा रही है, ये दूरी यहाँ पर कम होती जा रही है। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो कम हो जाएगी इस प्रकार से। तो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। तो सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में यहाँ ध्रुवों पर क्या होती हैं, मिल जाती हैं। ये पॉइंट है, यहाँ से ऐसे इस प्रकार से ये रेखाएं यहाँ मिल जाती हैं। ये चीज़ आप आराम से समझ पा रहे होंगे, नहीं तो चित्र भी देख सकते हैं। इसके बाद अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। अब देखिए यहाँ क्या डिफरेंस है, देशांतर में सबकी लंबाई समान है, जितनी इसकी है उतनी इसकी है, उतनी ही इसकी है उतनी ही इसकी है, और ऐसे ही इनकी लंबाई समान है। लेकिन देशांतर की लंबाई समान नहीं होती, क्योंकि देखिए पृथ्वी यहाँ पर ज़्यादा चौड़ाई है, इसके बाद यहाँ पर चौड़ाई कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी तो समान वैल्यू नहीं हो पाएगी। अक्षांश तो यहाँ पर यही बात कही है कि इनकी जो लंबाई है समान होती है लेकिन
इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा को याद रखना है कि ये प्रमुख यामोत्तर है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। तो ग्रीनविच को हमने निर्धारित कर लिया कि ये 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से पूर्व की तरफ जाएंगे 180 डिग्री और पश्चिम की तरफ। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो ये बन जाते हैं इस प्रकार से। यहाँ से अगर देखें ये ग्रीनविच, तो ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। इसे किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व पू लिखा जाता है और पश्चिम के लिए अक्षर पा का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर अवस्थित हैं। इसके बाद प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होती है? यूनाइटेड किंगडम। ये देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा ये वाली, ठीक है ना, जिसको मान रहे हैं हम। तो ये कहाँ से होकर, किन देशों से होकर जा रही है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। इनको बिल्कुल याद करना है। यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछ रखा है, यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है, तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा कौन सी होती हैं? तो अक्षांश समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। तो यही जो अभी बताया, ये चारों तरफ ये विषुवत, और इसके समानांतर जो वृत्त खींचे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, या फिर विषुवत रेखा की समानांतर रेखाएं। तो भूमध्य रेखा वृत्त ग्लोब को 2 बराबर भागों में, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। जो विषुवत वृत्त है, वृत्त मतलब पूरा चारों तरफ, और इसको जो एक तरफ का है उसको भूमध्य रेखा कह दिया। तो भूमध्य रेखा वृत्त ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है और सभी अक्षांश समानांतरों से बड़ा होता है, और इसे बृहद वृत्त भी कहते हैं। तो समझ गए ना इसका नाम? एक तो भूमध्य रेखा इसी को कह दिया, विषुवत वृत्त इसी को कह दिया, बृहद वृत्त भी इसी को कह दिया, क्योंकि सबसे बड़ा यही होगा। अगर देखें तो डिस्टेंस सबसे बड़ी इसकी होगी, चारों तरफ है। फिर यहाँ से तो दूरी कम होती जा रही है जैसे जैसे जाएंगे ध्रुवों की तरफ, तो इसको बृहद वृत्त भी कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश समानांतरों की लंबाई उत्तरोत्तर घटती जाती है। विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है, अर्थात यहाँ पर लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमानों में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु भी नहीं होती। स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा कुल 12 देशों से होकर गुजरती है, 13 देशों से होकर गुजरती है। ये देश कौन से हैं? 13 देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजर रही है। ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया, साओ टोम, प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया, मालदीव और किरीबाती। तो ये वो देश है जहाँ से होकर विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से, मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप। ये प्रश्न पूछा है, ठीक है ना, याद रखना है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य और मकर रेखा, तो 2 रेखाएं कहाँ से? दक्षिण अमेरिका। दोनों को याद कर लीजिए। ये देखिए, ये है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, ठीक है। इसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो कर्क रेखा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये समझ लिया, ये हो गया हमारी भूमध्य रेखा, और ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। ये उत्तरी गोलार्ध है पूरा, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, अब यहाँ से देखिए 5 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से 5, 10, 15 और ऐसे करके जो 23.5 डिग्री पर है वो है हमारी कर्क रेखा, और दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री पर जो है वो है हमारी कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो ये इसको कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ हो जाती है। 3 माह बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, यानी कि 21 मार्च के दिन यहाँ से यहाँ की तरफ जाने लगती है। और ये जो 21 जून का दिन होता है, कर्क रेखा पर सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं एकदम, तभी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है।
तो 21 जून 3 माह बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबा चमकता है। 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति या फिर ग्रीष्म अयनात कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कब होता है ग्रीष्म अयनात या फिर कर्क संक्रांति। 21 जून को होती है। कर्क रेखा विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है वो देश कौन से हैं? हवाई द्वीप, यूएसए में बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिस्र, नाइजर, लीबिया, सऊदी अरब, चाड और ताइवान, ये वो देश हैं। इन देशों के नाम याद करना है। मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस में है, और बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। तो ये वो देश है जहाँ से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर हमने 2-3 कॉन्सेप्ट देखे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज पर अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा है वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं 4 जुलाई तक। 3 जुलाई है, कल तक आपको इसका लाभ मिल सकता है। तो आप जाकर कोई भी कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो अभी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।